71 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। तो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना। सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं। ओए बेटा, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose. Thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do. So bring in the war with blood, we pay dues. There's a gangster, what's तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे धुरंधर के सभी डिटेल के बारे में कि धुरंधर का कितना बजट था पहले पार्ट का, किसने कितनी जो है फीस ली और कितनी कहाँ शूटिंग हुई, क्या स्टोरी लाइन थी, किसकी एक्टिंग मस्त थी और क्या रिव्यू था, जो सभी बातें हैं हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अंत तक जरूर देखना क्योंकि कुछ न कुछ आपको इसमें सीखने को मिल सकता है। तो अब बात करें कि भाई मूवी कुछ यूनिक है, मतलब मूवी की बात करें तो भाई मूवी देखने लायक है और 2025 की और 2026 की दोनों ही पार्ट जो है वो हिट रहे हैं धुरंधर के। अब पार्ट 3 की बताया जा रहा है कि आएगी ज़रूर लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। तो धुरंधर पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा, तो ये तो कमेंट करके आप बताना कि आपको क्या लगता है, आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन आप बात करेंगे कि स्टोरी लाइन की और किसकी कितनी एक्टिंग थी भाई, किसने कितनी फीस ली, सभी बातें आपको इसी वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हो भी सकती है कि ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन भाई आपको देखने को और जानने को सभी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, अभी बताएंगे। तो चलो देखते हैं पूरी कहानी क्या रहने वाली है और कैसे क्या इस मूवी के अंदर हुआ है। जैसे कि हम पहले पार्ट की बात करें तो भाई पहला पार्ट जो है रिलीज़ किया जाना था लेकिन रिलीज हुआ भी भाई, लेकिन क्या होता है। तो अभी शुरू में देखते हैं कि क्या बात है कि धुरंधर जो है एक बड़ी स्पाई एक्शन मूवी है जिसमें रणवीर सिंह रो एजेंट का रोल निभाते हुए फिल्म की कहानी के इंडिया पाकिस्तान यूनिवर्ड मिशन पर आधारित है। तो भाई ये मूवी मतलब भारत पाकिस्तान पर है आधारित है कि रो एजेंट कैसे काम करता है और कैसे ये एक सच्ची कहानी है भाई। तो उस पे ही ये जो है मूवी की स्क्रिप्ट यानी कि मूवी की कहानी है, मतलब ये एक सच्ची कहानी, सच्ची स्टोरी पे आधारित है। तो अब बात करें कि फिल्म की शुरुआत तो 1999 के IC 814 हाईजैक और इंडिया पर हुए टेररिस्ट अटैक से होती है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी फैसला करती है कि दुश्मनों को बाहर से नहीं अंदर घुसकर ख़त्म किया जाएगा। तो उसी के पीछे जो है भाई अपनी क्या बोलते हैं कि धुरंधर की स्टोरी चली है। तो 30 मिनट की कहानी है भाई। देखो फिल्म की ये हुई, ठीक है। अब रणवीर सिंह का वो चैप्टर हमजा यानी कि भाई हमजा नाम दिया गया है, जो कि अपने रणवीर सिंह है उनको होकर
कराची जाते हैं, मतलब अंडर कवर होकर कराची में एंट्री लेते हैं। और भाई अब बात करें कि कराची में एंट्री लेते हैं, वह एक जगह डोरस्मस गैंग में शामिल होते हैं, यानी कि वहाँ की एक गैंग थी और उसमें शामिल होते हैं। जो कि मैन बंदा था, जो कि क्या नाम था, आप बताओ क्या नाम था, कमेंट में बताओ भाई, मेरे तो याद है लेकिन बता नहीं पाऊँगा। उसमें शामिल हो जाता है और एरर नेटवर्क की बड़ी लोगों को भरोसा दिलाता है, यानी कि उनकी गैंग में शामिल हो जाता है उसके बच्चे की जान बचाकर, और वो उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। ठीक है, जो उनका मैंग था। तो अब बात करें कि गैंग वार और रो एजेंट ISI माइंड गेम और बैटल ग्राउंड्स दिखाए गए हैं, यानी कि इसके अंदर सभी, जैसे कि भारत की बड़ी खुफिया एजेंसी बोली जाती है या फिर टेररिस्ट जो भी होता है उसमें वही दिखा जाता है। तो हमजा का असली मिशन होता है कि पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट नेटवर्क को तोड़ना, लेकिन मिशन के दौरान उसे इंटरनेशनल दोस्ती और फैसला भी फेस करना पड़ता है। यानी कि वो सोच तो रहा है कि भाई मतलब उसके अंदर दिक्कत आ जाती हैं, जैसे कि उसने सोच लिया था कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन भाई क्या बताए, इसका पुराना दोस्त ने जो है एंट्री ले ली थी। वो तो पार्ट 2 की बात है, लेकिन अब पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो फिल्म में क्लाइमैक्स है, ठीक है, बड़ा शूट आउट होता है, कोई मैन चैप्टर मर जाता है, मतलब भाई मैन जो चेहरा होता है मूवी का वो मर जाता है। ठीक है, और अब बात करें कि हमजा की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक्सपोज हो जाती है। हमजा यानी कि भाई रणवीर सिंह की जो है आइडेंटिटी है, जो कि वो आखिरी में लास्ट में एक्सपोज हो जाती है। यही आगे जाकर धुरंधर और द रिवेंज का कंटिन्यू होती है। मूवी की खास बात है कि हैवी एक्शन और पॉलिटिकल फील, डार्क स्काई थ्रिलर वाइब, रणवीर सिंह की इंटरेस्टिंग इंटेरिक्स एक्टिंग और लॉन्ग रिन टाइम, लेकिन सिनेमैटिक सेल्स बहुत बड़ा है। यानी कि भाई कि रणवीर सिंह मूवी तो लेकर आया, लेकिन 2 साल बाद लेकर आया, तो भाई एक्टिंग में मतलब अपनी पूरी जान इस मूवी में ही डाल रखी थी। तो अब बात करेंगे पूरी डिटेल की कहानी के सीन्स बाय सीन्स, एंडिंग, एक्सपोजिंग विलन, एक्सप्लेन, पार्ट 2 स्टोरी या मूवी का इमोशनल ब्रेकडाउन बता सकता है। तो अब बात करें कि भाई धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्काई एक्शन फिल्म है, जो कि एक मानी जा रही है। इसमें रणवीर सिंह को जो कि है कमबैक देखने को मिला है इस मूवी में रणवीर सिंह का। तो भाई ये तो कहानी जो है सच है कि भाई रणवीर सिंह की पिछली कुछ मूवियाँ फ्लॉप जा रही थी, तो इसमें कुछ न कुछ जैसे कि देखने को तो मिला है, ये तो हम भी कह सकते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब बात करें कि मूवी की कितना बजट था। फर्स्ट मूवी का जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया भाई, पार्ट 1 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था जो था कि 1300 करोड़, यानी कि 1300 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा भाई। और इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 835 से 840 करोड़ का इसका जो कि है इंडिया कलेक्शन रहा, और ओवरऑल कलेक्शन लगभग 300 करोड़ का रही है। तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, और जो राइट होते हैं OTT के राइट वो अलग थे। तो अब बात करते हैं कि इसका बजट कितना था भाई। पहले पार्ट का बजट था वो 300 करोड़ का बजट था। ये एक मूवी नहीं, ये एक वेब सीरीज़ भी आप कह सकते हो, जो कि OTT के अंदर आनी थी और उसको भाई सिनेमा घरों में पेश कर दिया, लेकिन वहीं भी सुपर डुपर हिट भाई। मतलब जनता का इतना एक्शन बोल सकते हैं कि जनता का इतना खतरनाक रिव्यू था कि क्या ही करें। जनता मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मूवी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, तो मतलब था भाई कुछ ना कुछ तो, लेकिन मूवी में देखने लायक काफ़ी कुछ था जो कि देखने की ज़रूरत थी, सभी को देखना चाहिए था।
तो भाई अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी का जो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो है अपना बजट था वो 300 करोड़ का इस मूवी का बजट था, और जो कि बहुत ही हैवी बजट माना जाता है कि भाई स्टार्टिंग का, लेकिन 1300 करोड़ की जो इस मूवी ने भाई कमाई की। तो इसके पार्टनर थे भाई जियो स्टूडियो, यानी कि अंबानी का परिवार इसका जो है प्रोड्यूसर था, और भी कुछ इसके जो है बड़े प्रोड्यूसर थे। आदित्य धीर ने क्या मूवी बनाई भाई, कमाल की मूवी बनाई। और अब बात करते हैं कि पहला पार्ट हिट होने के बाद, यानी कि पहला पार्ट रिलीज अनाउंसमेंट के साथ ही सेकंड पार्ट की जो है अनाउंसमेंट कर दी थी कि 17 मार्च को मूवी रिलीज़ की जाएगी और 18 मार्च को, और साथ में ही बताया जा रहा था कि रॉकी की टॉक्सिक भी 18 मार्च को रिलीज होगी। यानी कि पहले तो जनता को ये लग रहा था कि भाई दोनों मूवी बड़ा क्लैश होने वाला है, लेकिन फिर भाई टॉक्सिक पीछे हट गई, और कारण बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है उसके कारण मूवी को डिले कर दिया गया। लेकिन फिर जो है 5 मई की वो दी गई, लेकिन वहाँ भी भाई मूवी रिलीज नहीं हुई अभी भी, क्योंकि वार अभी तक चल रहा है, तो इस कारण से नहीं हुई। तो बात, तो अब आते हैं हम मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जो कि पार्ट 2 की जो है 450 करोड़ का इस मूवी का जो है बजट था पार्ट 2 का, लेकिन भाई मूवी ने अभी तक 1700 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जो कि लगभग इंडिया में ही का ही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया है और ना ही कभी देखी जाएगी। लेकिन भाई फिर भी पाकिस्तान वाले चुप चुप कर इस मूवी को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो मीडिया है उसका रिव्यू होता है और उसी से पता चलता है कि मूवी को तो भी देख रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखना तो आप OTT पे जाकर, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि पार्ट 2 की, पार्ट 2 का जो बजट था भाई 350 करोड़ का इस मूवी का बजट था पार्ट 2 का, और जो इनकम यानी कि भाई इस मूवी ने जो कमाई की थी वो की थी लगभग 1700 प्लस 1800 करोड़ की इस मूवी ने कमाई की, जो कि 2026 की बॉक्स ऑफिस मूवी रहने वाली है। तो ये तो कन्फर्म है कि भाई ये रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान तो नहीं है, लेकिन टॉक्सिक तोड़ सकती है, क्योंकि भाई यश की भी 4 साल बाद मूवी आ रही है जिसका नाम है टॉक्सिक, लेकिन अभी तक वो मूवी जो कि कोई कन्फर्म डेट नहीं है। तो अब बात करें कि किस एक्टर ने कितनी फीस ली है भाई। तो ऑफिशियली पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की यही बता रहे हैं कि किसने कितनी फीस ली है। तो भाई सबसे पहले बात करें, रणवीर सिंह ने भाई 35 से 50 करोड़ रुपए लिए हैं। हो सकती है ये दोनों पार्ट की हो भी सकती है एक पार्ट की हो, लेकिन मेरे को तो जो मूवी की टाइमिंग थी जैसे कि 3 घंटे प्लस की थी, तो मेरे को लगता है कि भाई 50 करोड़ रुपए तो आराम से लिए होंगे। तो ये मीडिया रिपोर्ट है, हम कंफर्म नहीं करते, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि कितने लिए हैं, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट है। तो अब बात करें कि भाई संजय दत्त ने 8 से 15 करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि वो उनका जो है शूटिंग टाइम था जो कम था, तो उस करके हो सकता है कि उन्होंने पैसे कम लिए हों, फीस कम ली हो, क्योंकि रणवीर सिंह तो मेन लीड रोल में थे, तो उनकी तो ज़्यादा जो है फीस होनी ही थी। तो ये भी कन्फर्म है। अब बात करें आर माधवन ने 6 से 10 करोड़ रुपए लिए हैं भाई। आर माधवन जो कि एक इसका रोल निभा रहे हैं एजेंट का, जो कि भारत की वो है उसका रोल निभा रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने भी अच्छी फीस ली है, क्योंकि उनका भी एक अच्छा रोल है। और बात करें अक्षय खन्ना की, अक्षय खन्ना ने भाई कितने पैसे लिए हैं, ये तो एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है वो भाई ज़बरदस्त एक्टिंग है, क्योंकि मूवी में जान जान डाल दी, और उस सॉन्ग ने तो भाई सभी हदें पार कर दी, क्या ये बताएं।
सॉन्ग ने तो भाई ये मानो आप पूरी आग ही लगा दी। तो और अब बात करें कि अर्जुन रामपाल ने 4 से 7 करोड़ की फीस ली है। ठीक समझ सकते हैं आप अर्जुन रामपाल कौन है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह ने प्रॉफिट शेयरिंग डायल भी थी, इसलिए मूवी हिट होने पर उनकी अर्निंग बढ़ गई। यानी कि भाई मूवी में हिस्सा था रणवीर सिंह का, हो सकता है कि सेकंड पार्ट में हिस्सा हो, क्योंकि जो कि जियो स्टूडियो की तरफ से भाई मतलब प्रोड्यूसिंग इसका जो फंड है वो रोक दिया गया था और पार्ट पहला रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड की जो है क्या बोल रहे हैं कि शूटिंग चली हुई थी। मतलब शूटिंग हो गई, कंफर्म हो गई थी, सिर्फ एडिटिंग के लिए वीडियो जो मूवी है वो जाई हुई थी और फिर उसकी जो है फंडिंग रोक दी गई, क्योंकि दोनों पार्ट ही साथ में शूट किए गए थे। ये नहीं कि पहला पार्ट हो गया फिर उसके बाद, क्योंकि 4 महीने बाद ऐसा कोई मूवी या मतलब कोई भी मूवी नहीं है कि 4 महीने बाद दूसरा पार्ट आ जाए। तो ये दोनों पार्ट ही जो है एक बार में ही शूट कर लिए गए थे, ताकि बाद में सभी जो है लोकेशन बनाने में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लगे हाथों दोनों ही पार्ट लपेट लिए। तो मूवी बहुत बड़ी मूवी थी भाई, देखने के लायक थी और हो सकता है आपने देखी हो। मैंने तो भाई मूवी क्या गजब मूवी थी यार, मेरा तो सिर ही दुखने लग गया बोल बोल कर। तो अब देखते हैं कि मूवी तो छोड़ो, अब बात करेंगे कि मूवी ने पहले दिन कितने पैसे कमाए, एडवांस बुकिंग कितनी की और किस सॉन्ग ने कितने कमाए। तो दोस्तों आज है सेकंड दिन, तो थोड़ी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, इस कारण से वीडियो अपने को छोड़नी पड़ी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम, एक सेकंड में रिंग लाइट लगा देता हूं क्योंकि फेस जो है ब्लैक ब्लैक आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वीडियो वायरल नहीं होगी। तो रुको एक सेकंड। तो क्या है कि अब देखो अब अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो अब हम बात करेंगे, अपने को जो सभी बातें कर ली गई थी कि किसने कितनी फीस ली और किसने क्या लिया, तो अब हम बात करेंगे भाई इस मूवी ने पहले दिन मतलब 2-3 दिन पहले और पहले पार्ट ने कितनी कमाई की और दूसरे पार्ट ने कितनी कमाई की, और फर्स्ट डे कितनी इनकम हुई और सेकंड डे कितनी इनकम हुई, और जो इसके मूवी और भी साथ थे उनका भी जिक्र हम इसमें करेंगे कि इनका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सबसे पहले बात बताएं कि पार्ट 2 ने तो भाई सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बाहुबली का भी तोड़ दिया, दंगल का भी सबसे हिट आज 1900 करोड़ का बजट के साथ जो है धुरंधर पार्ट 2 अभी भी चल रही है, कुछ सिनेमाघरों में तो अभी भी है। और अब बात करें कि इसका जो है फर्स्ट पार्ट की जो OTT पे आने वाला था वो था नेटफ्लिक्स से आया था, और अब सेकंड पार्ट जो है वो जियो हॉटस्टार पर आएगा क्योंकि अब जो है को जो राइट हैं वो OTT के वो जियो के पास हैं और पहले जो राइट थे वो नेटफ्लिक्स के पास थे। तो अब बात करें कि इस मूवी की पहले पार्ट ने पहले दिन मतलब 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, और फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट जो एडवांस बुकिंग थी वो रही थी 42 करोड़ रुपए की भाई, 42 पॉइंट कुछ करोड़ की, और सेकंड डे की भी कुछ 45 पॉइंट कुछ की रह गई थी, यानी कि लगभग 97 और 98 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग से मतलब धुरंधर पार्ट 1 ने कमा लिए थे। और अब बात करें कि उसके बाद इस मूवी ने तीसरे दिन इस मूवी की जो कमाई रही वो रही भाई 35 करोड़ की, क्योंकि उसके बाद रिव्यू अच्छे आ रहे थे, लेकिन एडवांस बुकिंग होने के कारण कुछ न कुछ ये तो मतलब संडे पास में नहीं था, और क्योंकि संडे को ज़्यादा होती है ना बुकिंग ज़्यादा होती है, और संडे के बगैर तो ये स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट ये ही देखने कुछ जाते हैं जो कि जिसने मतलब ज़्यादा ही कट्टर फैन होते हैं वही जाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई ये एकदम से उछाल देखने को मिला। चौथे दिन इस मूवी की जो है कमाई रही वो रही 38 करोड़ रुपए की भाई,
फोर्थ दिन की जो इनकम रही वो 38 करोड़ की रही। और अब तक मूवी ने जैसे कि अपने को लगता है 70 और मतलब 150 करोड़ का जो आंकड़ा वो पार कर लिया था। और इसके साथ चल रही थी केजीएफ को भी इतना ही को मिला था। और ये बात 3 भाषाओं में मूवी को रिलीज़ किया गया था भाई, हिंदी, तमिल और तेलुगु, 3 ही भाषा में, कन्नड़ और इनमें नहीं किया गया था। तो इस कारण से भी मूवी की कुछ न कुछ मतलब डाउनफॉल रहा है। और इंग्लिश में भी नहीं किया गया, यानी कि विदेशों में भी हिंदी में ही किया गया था और इंग्लिश में नहीं किया गया, तो उस कारण से भी कुछ न कुछ दिक्कत आई है। लेकिन विदेशों में भी हिंदी देखने वाले थे तो उस करके भी विदेशों में हिंदी चली है। तो 5वें दिन इस मूवी ने कमाए भाई 32.3 करोड़ रुपए। और 28 मतलब छठे दिन कमाई इस मूवी ने 28 करोड़, यानी कि जो ग्राफ है वो धीरे धीरे भाई धीरे धीरे डाउन आ चुका था। और अभी तक इस मूवी ने 220 करोड़ का जो है आंकड़ा वो पार कर लिया था। लेकिन 8वें दिन इस मूवी ने भाई कुछ डाउनफॉल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 34 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा लिए, क्योंकि रिव्यू अच्छा था। और साथ में सेकंड पार्ट की भी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तो उसके साथ में इस मूवी ने भाई, क्योंकि सेकंड पार्ट की ही अनाउंसमेंट हो गई तो भाई कुछ न कुछ तो लगा जनता को, कुछ न कुछ तो इस मूवी में देखने के लायक है। हम जो मिस कर रहे हैं वो शायद इस मूवी में देखने के लायक है, तो तभी इसमें जो है उछाल देखने को मिला, बिल्कुल बूस्ट देखने को मिला भाई। और अब बात करते हैं कि मूवी अच्छी चल रही थी, अच्छी है और अच्छे रिव्यू आ रहे थे, तो उस करके मूवी को अच्छी बूस्ट मिली। और ऐसे ऐसे करते करते जैसे कि 8वें दिन इस मूवी ने कमाए 27.3 करोड़ रुपए और 9वें दिन कमाए इस मूवी ने 22.3 करोड़ रुपए। ऐसे करते करते ये मूवी 20 दिन जो है सिनेमाघरों में लगी रही। तो अब बात करते हैं कि 9वें दिन भी इस मूवी ने पैसे कमाए भाई 18.3 करोड़ रुपए। और 10वें दिन इस मूवी ने कमाए 17.3 करोड़ रुपए। और 11वें दिन भी इस मूवी ने कमाए 5 करोड़ रुपए। और 12वें दिन भी इस मूवी ने कमाए भाई 13.6 करोड़ रुपए। तो ये ग्राफ अच्छा चल रहा था मूवी का, सेकंड जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तो उस कारण से अच्छे रिव्यू भी आ रहे थे, मूवी देखने के लायक भी थी और 3 घंटे प्लस की मूवी थी भाई। तो मतलब जनता एक वेब सीरीज ही समझो, पहले तो ये वेब सीरीज के तौर पे बनाई गई थी, लेकिन फिर जो भाई साहब ये सिनेमाघरों में उतारी गई और उतारते ही क्या ही बवाल मचा भाई, मतलब सभी रिकॉर्ड तोड़कर इस मूवी ने। तो अब बात करें कि बाहुबली पार्ट 1 का तो रिकॉर्ड कभी का टूट चुका था और अब बाहुबली 2 का इंतजार था, जो कि 2 के साथ कोलैब होने वाली थी, मतलब क्लैश होने वाली थी। तो अब इस करके ने कि मूवी ने 14वें दिन भाई 14वें दिन 12.3 करोड़ रुपए कमाए और 15वें दिन मूवी ने 8.7 करोड़ रुपए कमाए। और 16वें दिन मूवी ने फिर उछाल देखने को मिला, क्योंकि भाई संडे आ गया। और 17वें दिन इस मूवी ने 18.3 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि सेकंड सैटरडे और संडे आ गया, उस करके इस मूवी को बूस्ट मिला। और फिर 19.8 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए। और 18वें दिन इस मूवी ने 19.3 करोड़ रुपए कमाए। और 20वें दिन इस मूवी ने भाई 21 पॉइंट तो नहीं भाई 21 पॉइंट, ये 2 दिनों का है, मतलब 17 और 18 तारीख का है 21 पॉइंट। तो ये मूवी ऐसे करते करते भाई मतलब 24 दिन तक थिएटरों में रही है। टोटल जो है इसकी पठान का और इनका सभी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, यानी कि 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 2025 वाला 2025 का जो आंकड़ा था वो पार कर चुकी थी। तो उस कर इस मूवी को एक अच्छा वो हुआ, क्योंकि रणवीर सिंह की पूरे 2 साल बाद मूवी कोई आई थी, तो मतलब हाइप अच्छी थी। और ऊपर से है जो आदित्य धीर की, तो भाई कोई कॉल आने की वजह से बीच में छोड़ दिया था। हम थे जैसे कि भाई मतलब मूवी अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी हिट मूवी जैसे कि बाहुबली, दंगल और
पठान का तो रिकॉर्ड टूट चुका था, लेकिन केजीएफ ऐसी कुछ मूवियों का जो रिकॉर्ड नहीं टूटा था। तो उस कर इस मूवी ने मतलब पार्ट 2 का सभी को इंतजार था। और साथ में पार्ट 2 के जो क्लैश होने वाली थी वो थी टॉक्सिक। केजीएफ की टॉक्सिक पूरे 4 साल बाद किसी एक्टर की मूवी आ रही थी, वो था यस, रॉकिंग स्टार यस की मूवी आ रही थी टॉक्सिक। और भाई दोनों ही 18 मार्च को जो क्लैश होने वाली थी, लेकिन फिर जो टॉक्सिक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो सभी ने पाँव पीछे खिंचा लिए, क्योंकि भाई धुरेंद्र ने दोनों ने अनाउंसमेंट एक साथ कर दी। टॉक्सिक वालों को लगा कि भाई जो कि धुरेंद्र के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, वो पीछे हट जाएंगे। और धुरेंद्र वालों को ऐसा लगा कि भाई जो टॉक्सिक के हैं वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनका कहना ठीक था कि टॉक्सिक के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो पीछे हट जाएंगे, तो वो पीछे हट गई। और उन्होंने कारण बताया कि मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण से इंग्लिश ऑडियंस में यानी कि विदेशों में पूरा मूवी का फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रिलीज होने के बाद तो भाई सभी जगह पे मूवी अवेलेबल हो ही जाती है। जैसे कि युद्ध तो लंबा चलेगा तो ओटीटी वाले को भी कम समय दिया जाता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी रिलीज करें, और भी कई साइटों पे मूवी आ जाती है, तो इस कारण से मूवी को रिलीज नहीं किया गया। तो मूवी को जुलाई में करने का पूरा प्लान था, लेकिन अभी भी भाई जुलाई में भी इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया। तो कारण का पता यही है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण से मूवी नहीं रिलीज हुई। और भाई यहाँ से धुरेंद्र वाले को पूरा फायदा उठाया, क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस थी वो थी सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए ही उन्होंने मूवी बनाई थी, और वही मूवी उन्होंने पेश कर दी। तो अब बात करें भाई 18 मार्च आ चुकी है जैसे कि, और वहाँ पे जो किस मूवी में इसकी एडवांस बुकिंग 4 दिन पहले खोल दी गई थी। और 4 दिन की एडवांस बुकिंग जो रही थी, पहले दिन की रही थी 55 करोड़ रुपए, और दूसरे दिन की रही थी 57 करोड़ रुपए, और तीसरे दिन की रही थी 52 करोड़ रुपए, और चौथे दिन की रही थी भाई 49 करोड़ रुपए। तो इस करके इस मूवी ने लगभग 200 का आंकड़ा पार कर लिया था एडवांस बुकिंग से, जो कि एक सभी शो जो देखने को मिले थे सुबह से शाम तक के वे सभी शो जो है धुरेंद्र के ही चल रहे थे। क्योंकि भाई धुरेंद्र कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि जल्दी आएगी जल्दी चली जाएगी, ऐसा नहीं था। लेकिन एडवांस बुकिंग के मामले में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, क्योंकि मूवी 3.5 घंटे की होने वाली थी। तो इस कर मूवी ने मतलब बुकिंग और भाई सभी शो सिर्फ और सिर्फ, आसपास में कोई मूवी नहीं थी, साथ में भी कोई मूवी नहीं थी, मूवी थी सिर्फ और सिर्फ क्या मूवी थी, सिर्फ और सिर्फ मूवी थी भाई अपनी जो कि धुरेंद्र चल रहा था। और सेकंड पार्ट में तो भाई ऐसे खुलासे किए गए कि सबकी आंख फट गिरेगी, जो कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो क्यों की गई थी, और अतीत अहमद को कैसे मारा गया और उसका विदेशों के साथ क्या लिंक था, सभी जो है पार्ट 2 में भाई निचोड़ निकल गया। क्योंकि पार्ट 1 में तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि रमजा एक हिंदुस्तानी वो है, चलो 2 मिनट में करता। तो भाई मूवी जो है अपनी सुपर डुपर हिट चल रही थी, तो मतलब कि मूवी में कोई कमी पेशी नहीं थी। एक नंबर जो ऑडियंस डिटेक्शन यानी कि ऑडियंस का भाई भरपूर रिव्यू आ रहा था कि मूवी जो है भाई बहुत ही अच्छी है और बहुत ही देखने लायक है। तो अब बात करें कि भाई फर्स्ट डे मतलब एडवांस बुकिंग के बाद जो है मूवी का फर्स्ट डे कैसा रहा। तो पहले दिन भाई मूवी ने पूरा सुपर डुपर हिट चली मूवी, जैसे कि मूवी चली भाई क्या चली मूवी देखने लायक चली। जैसे कि मूवी ने पहले दिन जो कमाई की थी वो एक मतलब देखने लायक कमाई थी, और जैसे कि भाई 48 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के बाद और फिर 46.7 करोड़ रुपए की जो है मूवी ने कमाई की, और उसके बाद मूवी ने कमाई की भाई 45.5 करोड़ रुपए की, और फिर मूवी ने जो है कमाई की भाई 7.2 करोड़ रुपए की, मतलब 47.3 करोड़ रुपए की। और फिर मूवी ने जो कमाई की वो की भाई
47 करोड़ रुपए की, क्योंकि संडे आ चुका था और भाई 18 का संडे था, उसके बाद संडे घूमते घूमते जैसे कि अपना फिर संडे आ चुका था। तो संडे का दिन था भाई, मतलब मूवी तो ब्लास्ट हो गई, क्योंकि भाई संडे का दिन था और ऊपर से पेपर चले हुए थे, तो छुट्टी थी सभी की, सभी रणवीर सिंह की धुरंधर देखने पहुंच चुके थे। और पार्ट 1 जो OTT पे आ चुका था, किसी ने सिनेमाघरों में नहीं देखा, वो OTT पे देखकर भाई अपने आप सिनेमाघरों में पहुंच चुका था। तो पहुंचने के बाद फिर जो है भाई पार्ट 2 ने क्या तबाही मचाई है, क्या रिव्यू आए हैं। मूवी ऐसे करते करते भाई 1800 करोड़ का आंकड़ा छू गई थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी कि 1800 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुकी थी, लेकिन फिर भी मूवी ने क्या ही मतलब गदर मचाया है। मूवी ने ऐसा गदर मचाया है कि मूवी जो है ब्लास्ट हो चुकी थी। तो बहुत समय बाद मूवी आई थी। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एंडिंग हुई थी, यानी कि भाई जो है बलूचिस्तान का जो राजा था, जिसका नाम था भाई, क्या नाम था, वो मार दिया गया था संजय मतलब एसपी के साथ मिलकर। और फिर जो है रमजा ने वहाँ की डोर संभाल ली थी। रमजा एक वहाँ का मतलब जाना माना प्लेयर बन चुका था। जैसे कि वहाँ का कोई भी हथियार सप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, रमजा के हाथों से ही होता था, जो कि खुद मतलब कुछ मिलाकर अपने आप से कैंसिल भी हो जाते थे, कुछ हथियारों में दिक्कत आती थी। वही बात जो है इंडिया में पहुंचा दिया जाता था कि ऐसे ऐसे नोट जो है नेपाल बॉर्डर की साइड से आने वाले हैं, 1000 करोड़, और भी कुछ हथियार, और भी कुछ मतलब जो मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी वो पहुंचा चुका था। तो रमजा जैसे कि मतलब भाई तो अब इस मूवी का जो है सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का निर्णय लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई अब बहुत ही लंबी ये वीडियो हो चुकी है, लगभग 35 से 38 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जो कि अपनी नज़रों में तो बहुत लंबी वीडियो है। फिर भी मतलब वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक तो ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखते हैं क्या कुछ इस चैनल के बारे में रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक ऐसी ही वीडियो की अपडेट देखने के लिए, ऐसी स्टोरी, ऐसी पहले दिन कितने कमाए दूसरे दिन, ऐसी कलेक्शन मूवियों के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई सब्सक्राइब तो करने बिना मत जाना यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फिर ना शेयर करें, दूसरे को भी टेंशन दे दें कि भाई देख ऐसे बंदे भी इस मार्केट में रहते हैं, इतने अच्छे, इतने, तो हक तो बनता ही है। तो चलो बाय।